हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों आपको बहुत सारा ज्ञान मिलने वाला है, क्योंकि चैप्टर ही पूरा ज्ञान के ऊपर है। यहाँ पर बताया जाएगा कि आप एक्चुअल में एक चैंपियन कैसे बन सकते हैं, चैंपियन बनने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, लाइफ में गोल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और चैप्टर का नाम ही है बी स्मार्ट, कि क्यों आपको स्मार्ट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो अभी ना मैं अगर बात करूं तो आज मुझे लगता है कि इस चैप्टर के अंदर मैं बहुत सारा ज्ञान आप लोगों को देने वाली हूं और मुझे बहुत मजा आता है इन सब चीजों में, और आशा करती हूं कि आप सब उन चीजों को अप्लाई भी जरूर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम है बी स्मार्ट और चैप्टर स्टार्ट होता है चैंपियंस आर्ट मेड in gyms. Champions are made from something they have deep inside them or desire or dream or vision. अभी ना आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जिम का बहुत ज्यादा क्रेज चल गया है और लोगों ने 100% अपने आप को जिम में ही झोंक दिया है। मतलब अब उनकी जिंदगी ही जिम बन गया है। उन्हें लगता है कि वो अगर जिम कर रहे हैं तो वो बहुत ही कुछ क्रेजी कर रहे हैं लाइफ में। हाँ, आप क्रेजी कर रहे हो, हाँ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, बट दैट डजंट मीन कि वो ही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जिंदगी के अंदर करनी होती है, और बहुत कुछ करना होता है। और जिम आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होता है, क्योंकि ये सच में आपकी फिजिकल हेल्थ से ज्यादा आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत बहुत ठीक कर देता है। तो आपको अपनी लाइफ में चीजें करनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल ही जिम कर रहे हो, और भी बहुत कुछ करना पड़ता है जिंदगी में भाई बढ़िया बनने के लिए। अब कह रहे हैं चैंपियंस आर मेड इन जिम्स। बोले जिम में थोड़ी बनते हैं चैंपियन, ना 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 ना, चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम। बोले केवल 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 आप जिम में मेहनत करके चैंपियन नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि चैंपियन बनने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? केवल एक्सटर्नल ट्रेनिंग जरूरी नहीं होती है, ये आपके दिल के अंदर आपको डिजायर, ड्रीम, विजन, बहुत सारी चीज होती है। आपको डिजायर होनी चाहिए चीज को लेके कि भाई मुझे क्या अचीव करना है, आपका कोई सपना होना चाहिए, आपका कोई विजन होना चाहिए कि मैं ये कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, ठीक है, मुझे कहां पहुंचना है। इन चीजों की जरूरत पड़ती है आपको चैंपियन बनने के लिए। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। अभी कौशल की भी जरूरत है, स्किल की जरूरत है, पर विल की भी जरूरत है। अंदर आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग विल पावर और स्किल दोनों की ही जरूरत होती है अगर आप एक चैंपियन बनना चाहते हो। अब चैंपियन ऐसा नहीं है कि आप कहीं एक जिम में ही चैंपियन बन रहे हो ट्रेनिंग करके ही, नहीं। आप किसी भी फील्ड में अगर चैंपियन बनना चाहते हो तो आपको स्किल भी चाहिए और आपको विल भी चाहिए, है ना। आप आज के टाइम में तो देख सकते हो कि अगर आपके अंदर स्किल है, ठीक है, और अगर आपके अंदर कोई छोटे से छोटा टैलेंट भी है, तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसपे आप जेन्युइनली मतलब सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट। सो बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। लेकिन जो विल है ना वो स्किल से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत सी बार हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं होता, पर हमारे अंदर विल पावर होती है कि नहीं भाई मैं तो करके रहूंगा, आज नहीं कल कुछ तो होगा मेरा, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर, वी ऑल हैव नेचुरल हैबिट्स। सो कह रहे हैं सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स जो हैं वो यही करते हैं, ठीक है। थ्राइव मतलब वो फलते फूलते हैं इन द सेम मैनर, ठीक है, बिल्कुल इसी मैनर के अंदर वो ग्रो करते हैं, वो अपने आप को डेवलप करते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं इसी मैनर के अंदर। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स। अब बोल रहे हैं यार हम सबके पास नेचुरल टैलेंट होता है, ये बात अलग है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। जैसे मैं 30 साल तक की हो गई हूं, बट अब तक मुझे नहीं पता मेरा नेचुरल टैलेंट क्या है, नहीं है मेरे अंदर। आई डोंट थिंक मुझे नहीं पता कि कोई है नेचुरल टैलेंट। मतलब मुझे कुछ नहीं आता भाई, मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है, ठीक है, ये मेरा काम है। पर ये तो मेरा काम है ना, मेरा टैलेंट तो कुछ और होना चाहिए ना। मतलब लोगों का काम अलग होता है, लोगों का टैलेंट अलग होता है। मुझे लगता है मेरा काम ही है बस, टैलेंट नहीं है मेरे अंदर कुछ भी, या मैं अब तक ढूंढ नहीं पाई हूं। जैसे आप लोग, आप बताइएगा आपका टैलेंट क्या है। बहुत लोग कितनी अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं, ठीक है, बहुत कुछ होता है यार लोगों के अंदर, बहुत अच्छे जोक्स क्रैक कर लेते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट नहीं है हमारे अंदर वो। आई डोंट नो इफ वी यूज दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल इन लाइफ। अगर हम उस टैलेंट का यूज करें अपना लाइफ का गोल सेट करने के लिए कि भाई मेरे अंदर ये टैलेंट है, अब मैं इसी में कुछ करने की कोशिश करूंगा, वी कैन इजीली गेट सक्सेस इन लाइफ। बहुत आसानी से सक्सेस मिल जाएगी। हमेशा बोलते हैं ना पैशन को फॉलो करो, पता तो चले पैशन क्या है। पैशन को पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स इफ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम। बोले अगर मैं बैठे बैठे सोच रही हूं भाई मैं करोड़पति बन जाऊं, तो मैं बन जाऊंगी क्या? नहीं, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। मैं अगर चैंपियन बनना चाहती हूं, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। सेटिंग गोल्स हैज टू वैल्यूएबल एसेट्स, ठीक है भाई। अगर जैसे सीधी सिंपल सी बात करें कि पहले तो उन्होंने ये बोला कि देखो केवल ना सपने देखने से काम नहीं चलेगा।
अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका सपने देखने से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो लाइफ के अंदर करनी पड़ेंगी, ठीक है, और एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर कह रहे हैं सेटिंग गोल्स हैज टू वैल्यूएबल एसेट। गोल सेट करना जो है वो हमें दो चीजें देता है, दो वैल्यूएबल एसेट है। गोल सेट करने के दो वैल्यूएबल एसेट है, मतलब हमें ये दो चीजें देता है। चीज क्या है? पहली ओरिजिनलिटी, सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, एंड स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ। सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है? समथिंग यूनिक टू अस, ठीक है, एंड स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ, इसका मतलब क्या हो गया? कोई ऐसी एक छोटे से छोटा कदम जो हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। तो जब हम गोल सेट कर लेते हैं ना, तो ये वो पहला कदम है जो हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। तो ये गोल सेट करना इज द स्टेपिंग स्टोन, ठीक है। तो आपको फिर पता चलेगा कि आगे का रास्ता क्या है। एनलाइटन मतलब फिर आपको क्लियर होगा कि आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हो, कैसे ग्रो करोगे और कैसे सक्सेसफुल बनोगे। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ, परस्यूइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन। एट द हेल्म ऑफ मतलब इन चार्ज ऑफ। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ। अभी गोल जो होते हैं हमारे जिंदगी के अंदर, जो भी हमारे गोल होंगे वो हमारी लाइफ पर कंट्रोल करवा देते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ पर कंट्रोल होगा। वी आर द कैप्टन ऑफ आवर शिप, कि भाई हमारी गाड़ी, हमारी जिंदगी की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर हम है, हमारे हाथ में हैंडल है। सो दैट इज गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ, कि भाई अब आपकी लाइफ पर कंट्रोल है, आपको पता है आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, कोई और वो चीजें मतलब वो नहीं कर रहा है, डिसाइड नहीं कर रहा है। परस्यूइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन। और अगर आप उनको मानते हो, ठीक है, अगर आप इधर उधर नहीं भटकते हो जिंदगी के अंदर, तो आपको गोल जो है वो मतलब एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही बेहतर फ्यूचर के अंदर जा रहे हैं। अपनी गाड़ी का कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ के अंदर है। और अगर हम उन गोल्स को परस्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर का सिचुएशन बेटर होगा। They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. They help to steer a course of life, मतलब channelize। अगर हमारे पास गोल होता है ना, तो हम इधर उधर भटकते नहीं हैं और हम सीधा सीधा मतलब अपनी एनर्जी को, अपने एक्शंस को चैनलाइज कर पाते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मैं इसमें अपने इनपुट्स दे रहा हूं, मैं इसके अंदर अपनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। कोर्स ऑफ लाइफ मतलब अपनी जिंदगी के अंदर जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं उसको, rather than simply drifting along and letting things happen। ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है बस मैं आई एम गोइंग विद द फ्लो, वो वाला चीज नहीं है, ठीक है, कि जो हो रहा है मैं होने देता हूं, जैसा चल रहा है मैं चलने देता हूं और चीजें होने देता हूं, नहीं। ये अगर आपके पास गोल होगा, अगर आपके पास आपके ताले की चाबी है, दैट मीन्स आपका जो जीवन है, आपके जो एक्शंस है, आपका जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज होगा, तो आपका एक बेटर फ्यूचर होगा। सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी, बट फॉर सम इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। गोल सेट करना कुछ लोगों के लिए बहुत आसान हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। मेरे लिए तो जेन्युइनली ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, एंड मैं रिलेट कर सकती हूँ उन सभी बच्चों के साथ जिनके लिए ये चैलेंजिंग होता होगा, क्योंकि मैं आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो गो विद द फ्लो वाला है, ठीक है, बट शायद इसी वजह से हम चैंपियन नहीं बन पा रहे। गेटिंग माई पॉइंट? शायद इसी वजह से हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे। तो गोल सेट करना लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ फेलियर मे बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स। जो फेलियर का डर होता है ना, मुझे बताओ कितने बच्चे क्लास के अंदर ऐसे हैं जिनको फेलियर से डर लगता है? बताओ, कोई तो होगा क्लास के अंदर, कोई तो होगा जिसे फेलियर से बहुत ज्यादा डर लगता होगा। देखो, फियर ऑफ फेलियर मे बी अवॉइडेड। फेलियर का फियर जो है वो अवॉइड किया जा सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है तो आफ्टर ऑल वन हैज टू डिसाइड व्हाट वन वांट्स। आप एक इंसान को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई उसको क्या चाहिए है एट द एंड, ठीक है। टू अकम्प्लिश गोल्स, अगर आपको अपने गोल अकम्प्लिश करने हैं, एक्सपर्ट्स रेकमेंड अ 5 स्टेप अप्रोच। तो एक्सपर्ट्स के पास एक 5 स्टेप अप्रोच है, दैट इज SMART। स्मार्ट गोल्स are a methodology of thinking that helps people reach success।
ये एक मेथोडोलॉजी है, SMART एक मेथोडोलॉजी है। ये कहीं ना कहीं लोगों को मदद करती है सक्सेसफुल बनने में। कैसे? स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ठीक है, ये एक प्रूवन मेथड है, हम कह सकते हैं स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक। भाई ये ना एक प्रूवन मेथड हम बोल सकते हैं कि भाई अगर आप स्पेसिफिक है अपने चीजों को लेके कि भाई मुझे ये ही करना है, मेजरेबल है क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, अचीवेबल है, अगर आपके गोल्स अचीवेबल है, अगर आप वैसे रैंडम कुछ भी गोल्स बना दे रहे हो तो वो अलग बात है, रियलिस्टिक है एंड टाइम बाउंड है कि भाई मुझे ये गोल इतने, मतलब आप सोच सकते हो कि भाई 2 साल जो है मैं इस चीज के अंदर अपने इनपुट्स देके देखूंगा, मेरा गोल ये है कि मुझे मतलब मान लो आप क्रिकेट खेलते हो तो आपने सोच लिया कि मैं 2 साल अब पूरी मेहनत करूंगा और अब मैं 2 साल के अगर अंदर रणजी खेल लिया तो बेस्ट है, वो अचीवेबल भी है। अब उसके लिए मैं क्या क्या चीजें करूंगा, मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, मेजरेबल होना पड़ेगा, आपको अचीवेबल गोल्स को सेट करना पड़ेगा, रियलिस्टिक होनी चाहिए आपकी अप्रोच और साथ ही साथ टाइम बाउंड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं सारी जिंदगी एक ही गोल के पीछे भाग रहा हूं और फिर वो अचीव भी नहीं हो रहा और मैं अपना सिर्फ और सिर्फ जिंदगी को बर्बाद कर रहा हूं, वेस्ट कर रहा हूं। आ रहा है समझ में? हाँ या ना? बताओ। स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक। रूब्रिक का मतलब क्या होता है? गाइडलाइंस। ठीक है, स्मार्ट गोल्स की भी ना एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती है, स्पेसिफिक रूब्रिक होते हैं, रूल्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई और स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। अब ना ये अलग अलग बता रही है, एस से जब इन्होंने बोला स्पेसिफिक तो उसका मतलब क्या है? ये बोलते हैं इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इंप्रूवमेंट, कि भाई मैं जो भी मेरा गोल है मुझे किस एरिया में इंप्रूव करने की जरूरत है। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। जितना स्पेसिफिक होगे, आपको पता है कि भाई मुझे मैं यहां पर कमी है मेरे अंदर, अगर मैं इस चीज पे प्रैक्टिस करूं, मैं इस चीज के अंदर कमजोर हूं, मैं मैथ्स के अंदर कमजोर हूं, मैथ्स के अंदर क्या है मेरी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा गलत होती है, तो अगर मैं कैलकुलेशंस के ऊपर काम करूं तो शायद मेरा जो गोल है वो अचीवेबल हो जाए। ठीक है, इट मेक्स इट इजियर टू सेट पैरामीटर्स एंड वर्क टुवर्ड्स दी गोल। ये इजी हो जाता है पैरामीटर्स सेट करना कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल, और हम इजीली अपने गोल को लेकर काम भी कर पाते हैं। हाँ या ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, जितना स्पेसिफिक आपका गोल होगा उतना ही इजी आपके लिए अचीव करना हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर मुझे एक घर बनाना है तो मुझे स्पेसिफिक होना पड़ेगा, चीजों को लेकर होना पड़ेगा ना, क्या साइज है मेरा, क्या बजट है, क्या टाइमलाइन है। ठीक है, मैं उसी के अकॉर्डिंग तो काम करूंगा। तो अगर मेरा स्पेसिफिक हो जाएंगी चीजें तो मेरा जो है गोल इजीली अचीव हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज बिल्डिंग अ हाउस, व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच। कि भाई अगर मुझे एक घर बनाना है तो भाई क्या कैपेसिटी चाहिए और कितना जो है टाइम लगेगा। दैट मीन्स मेरा बजट क्या होगा, मेरा साइज क्या होगा घर का, कितने दिन तक ये बन जाना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। अब है मेजरेबल। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वे, quantifying goals provides specific ways to track progress against goals। अब measurable का basically quantifying goals का मतलब है आपको आपके ना नंबर्स या बेंचमार्क्स सेट होने चाहिए, नंबर्स बोल सकते हैं या कुछ एक बेंचमार्क सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप इससे क्या कर पाते हैं, अपना प्रोग्रेस ट्रैक कर पाते हो कि मैंने ना अपने कैलकुलेशन पे काम किया तो पिछली बार मेरे एग्जाम में 30 नंबर आए थे पर अब की बार 35 आए हैं। तो इससे मुझे पता चलता है कि भाई हाँ मेरे में अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है। दिस मेक्स इट इजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड। तो मैं क्या कर पाऊंगा, मेजर कर पाऊंगा अपनी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द पीरियड जिसमें मैं अपने गोल के लिए काम कर रहा हूं, इंक्लूडिंग एरियाज टू इंप्रूव, उन एरियाज को इंक्लूड करके जिसमें मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड। फुटबॉल खेलते समय जैसे हर एक इंसान की एग्जैक्ट रोल और एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। हर एक इंसान का, आप फुटबॉल खेलते हो, हर एक इंसान का एक काम होता है कि तुम यहां खड़े होगे, तुम गोल करोगे, तुम पास करोगे, इस तरीके की चीजें। होता है या नहीं होता है बताइए? वेरी गुड। नेक्स्ट है अचीवेबल। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड
period of time, often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. क्या कह रहे हैं? सेटिंग गोल्स सेट करना that can be completed in the designated period, जो कंप्लीट हो सकते हैं एक गिवन पीरियड के अंदर, ठीक है? मतलब ऐसे ही गोल आपको सेट करने चाहिए जो आप एक डिसेंट पीरियड के अंदर कंप्लीट कर पा रहे हो. ऑफन दीज गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स, क्योंकि ये वाले जो गोल्स हैं ये आपके स्टेपिंग स्टोन्स बनेंगे. आपने कोई एक छोटा गोल रखा, आपने उसको अचीव किया, तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलता है कि हाँ भाई मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं. अगर वो गोल अचीव ही नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे. ठीक है, तो छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर पाओगे, वो आपके स्टेपिंग स्टोन्स हैं जो आप आगे बढ़ने में मदद करेंगे बड़े गोल को अचीव करने में. ठीक है, जो आपका करियर डिसाइड करेंगे. एज स्टूडेंट्स वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर, बट कैन होप टू रीच दोज हाइट्स इन फ्यूचर. अब एज अ स्टूडेंट हम ये नहीं सोच सकते कि भाई मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, पर हम आशा कर सकते हैं कि भाई बट कैन होप टू रीच दोज हाइट्स, कि हम उस हाइट तक पहुंच सके फ्यूचर में. तो उसके लिए हमें अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा, है ना. छोटी छोटी चीजें रियलिस्टिक होने चाहिए. इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. ऐसा नहीं है कि कुछ भी गोल सेट कर लिया. रियलिस्टिक होनी चाहिए आपकी अप्रोच, कि ये इंपॉर्टेंट है ऐसे गोल क्रिएट करना दैट आर विद इन वंस करंट स्किल. जो अंदर आपके स्किल सेट है अभी, उसी के अराउंड आप अपनी गोल्स को सेट कीजिए. और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, या जिस चीज में आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं उसी के अंदर आपको क्या करना है. बिल्डिंग एक्सपर्टीज टेक्स टाइम. भाई किसी भी चीज में परफेक्ट होने के लिए टाइम लगता है. सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट, और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप एक बहुत छोटे समय के अंदर ही एक्सपर्ट बन जाओगे, वो अनरियलिस्टिक है. बीइंग रियलिस्टिक विल मेक इट इजी टू बी सक्सेसफुल. अगर आप रियल रखोगे चीजों को कि इस चीज में इतना टाइम तो लगता ही है, मुझे अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है मुझे 4 साल मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मुझे 4 साल बिना पढ़े नहीं हो पाएगा, तो कहते हैं कि रियलिस्टिक विल मेक इट इजी टू बी सक्सेसफुल एट अटेनिंग गोल्स. कि अगर आप रियलिस्टिक हो तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, विल मेक इट इजी, आपके लिए इजी हो जाएगा टू बी सक्सेसफुल होना एट अटेनिंग गोल्स. ठीक है, तो रियलिस्टिक होना आपके गोल्स का बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो अचीव हो पाएंगे. और उसको स्पेसिफिक टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही वो अचीव हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे. इफ डिफेंसिव एंड नॉट अग्रेसिव द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म. अब कह रहे हैं इफ डिफेंसिव, कहने का मतलब क्या है? इफ डिफेंसिव, यहां पर रियलिस्टिक वाली बात हो रही है ना, हाँ या ना? यस. सो वो कह रहे हैं कि इफ डिफेंसिव एंड नॉट अग्रेसिव द गोल परहैप्स लैक्स रियलिज्म. कि जो हमारे अनरियलिस्टिक गोल्स हो जाते हैं ना, वो अल्टीमेटली हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन जगा देते हैं. समझ रहे हो आप? जिन गोल्स के अंदर रियलिज्म नहीं होता है, ठीक है, जो अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं हमारे अंदर, और जो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं वो हमारे अंदर मोटिवेशन बूस्ट करते हैं. राइट? सो वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड. तो हमारे दिमाग में वो एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए, ठीक है, एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू अडहियर टू दैट पिक्चर. और हमारे अंदर वो एबिलिटी भी होनी चाहिए. ठीक है, हम जैसे आपको यहां पर बोल रहे हैं ना, जैसे इन डिफेंसिव एंड नॉट अग्रेसिव, कहने का मतलब बेसिकली वैसा कह रहा है ये कि यार आप ओवरली कॉशियस अगर हो रहे हो, या आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की, मैंने ये ऐसा किया इसलिए क्या, इतना नहीं सोचने की जरूरत है. ठीक है, इतना जनरली आपके बस गोल्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक नहीं होने चाहिए. अनरियलिस्टिक होंगे तो आपके अंदर गुस्सा आएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बल्कि रियल गोल होंगे तो आपका मोटिवेशन कहीं ना कहीं बूस्ट होता है. हाँ या ना? बोलो यस और नो. यस. उसके बाद कह रहे वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड. हमारे दिमाग में क्लियर पिक्चर होना चाहिए एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू अडहियर टू द पिक्चर. और फिर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम उन रूल्स को फॉलो कर सके, उस चीज को फॉलो कर सके. हाँ, हम उससे चिपके रह सके. टू स्टिक फर्मली. ठीक है, हम उस चीज से चिपके रह सके भाई, वो होना चाहिए हमारे अंदर. टाइम बाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
इसको मिस मत करना। टाइम बाउंड एक ऐसी चीज है जो आपको ना हमेशा अपने कुछ पैरामीटर्स सेट करने पड़ते हैं। एस्टैब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल, कि भाई एक गोल जो मेरा है, ठीक है, उसके लिए मैं इतने दिन मेहनत करूंगा, इतना दिन ऐसे ऐसे काम करूंगा, एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इससे आपका फोकस बढ़ेगा। हाँ, इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है। मान लो आप आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं उस चीज के लिए। मान लो आपको वेट लूज, हर एक चीज के लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे स्किन अच्छा चाहिए, मुझे डेली स्किन केयर करना पड़ेगा, मुझे अच्छा खाना खाना पड़ेगा, मुझे हेल्थ अच्छी चाहिए, मुझे जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मूड अच्छा चाहिए, मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, नेगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए, मुझे क्लास में अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, हमें पता है कि कैसे होता है रिड्यूस वेट, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन। लेकिन मैं अगर कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन नहीं करूंगा कि भाई मुझे 1 साल में इतना केजी लूज करना है, जिसके लिए मुझे ऐसा खाना खाना है, इतने घंटे जिम जाना है, ये करना है, तब तक नहीं होगा। इट कैन नेवर बिकम अ रियलिटी। वो तब तक आपका सच नहीं बनेगा, तब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स। ये एक्सरसाइज हो सकती है, डाइट हो सकती है, स्ट्रेस फ्री थॉट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं एक्शंस आपके। ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इंप्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब इनको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बिना किसी हिचक के, हेजिटेशन के, डाउट और इनडिफरेंस, बट विद इन अ डेडलाइन। पर एक डेडलाइन के अंदर करना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हाँ भाई मेरे पास तो अभी 10 साल है, मैं आराम से वेट लूज करूंगा, ठीक है। तो आपको इनडिफरेंस एज इन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, उसके अंदर आपको फुल ऑन इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, राइट? सो विजन्स, विशेस, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। विजन भी इंपॉर्टेंट है, विश भी इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन कोई आपके ऊपर थोप नहीं सकता। कोई मुझे अगर 10 बार बोले वजन कम कर ले, वजन कम कर ले, वजन कम कर ले, मैं तब तक वजन नहीं कम करूंगी जब तक मेरा मन नहीं कर रहा। भाई नहीं करूंगी मैं तब तक कम, मेरे अंदर से जब तक आवाज नहीं आ रही ना, जब तक मुझे अंदर से मतलब ऐसा नहीं लग रहा, तब तक मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो आपको चाहे 10 बार बोल दो कि आप बोल दो कि नहीं भाई मैं तो बॉडी पॉजिटिविटी, भाई जैसी हूं वैसी एक्सेप्ट करो। अरे कर लेंगे, हेल्थ तो खराब हो रही है ना तेरी। कोई आपको बोल, बट उस बंदे देखो जब तक अंदर से फील नहीं होगा तब तक वो नहीं करेगा। एक बार अंदर से फील हो गया फिर आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो एक बच्चा जो है उसे आप 10 बार बोल दो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जब तक उसको अंदर से नहीं लगेगा कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, तब तक वो नहीं करेगा। इसीलिए बोलते हैं अपनी चीज, जिस चीज में इंटरेस्ट है वो करो, ताकि अपना 100% दे पाओ, ठीक है? सो दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड एनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। आया समझ में? क्लियर हुआ? बोलो यस। तो ये क्या कर देता है? दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन, ये भड़का देता है, ठीक है, हमारी इमेजिनेशन को, एंड एनकरेज अस, और हमें अंदर से एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। और ये डिफाइन करने में, ये बताने में कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू रीच एक्चुअली, इन ऑर्डर टू गेट देयर। और अब वहां पहुंचने के लिए हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस डाउन टू अर्थ एंड प्लान टू एग्जीक्यूट एंड स्ट्रेटेजाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है क्या करना पड़ेगा, यहां पर अब स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अपना काम करने के लिए, अपनी चीजें बताने के लिए, समझाने के लिए, उस पर काम करने के लिए हमें सब कुछ सामने लाकर रखना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। डाउन टू अर्थ का मतलब हो गया प्रैक्टिकल। तो ये कह रहे हैं वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस डाउन टू अर्थ, हमें जो भी चीजें हैं उनको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, रियल लाइफ में लाना पड़ेगा कि भाई अब मुझे ये करना है, ठीक है, एंड प्लान टू एग्जीक्यूट, मुझे पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे मेरा ये जो ड्रीम है ये कैसे, सिर्फ सोच के ड्रीम करके ही काम नहीं चलेगा, मुझे उसे रियलिटी अगर बनाना है तो मुझे उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इंपैक्ट द रिजल्ट। जो भी क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब कितनी एनर्जी और किस लेवल की एनर्जी हम डाल रहे हैं, हम सामने रख रहे हैं, हम डाल रहे हैं उस गोल में, डायरेक्टली इंपैक्ट द रिजल्ट, वो हमारे रिजल्ट को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। कम एनर्जी डालोगे, कम मन है तुम्हारा तो कम गोल अचीव कर पाओगे, ज्यादा मन है, ज्यादा एनर्जी डालोगे, क्वालिटी डालोगे, अच्छा गोल अचीव कर पाओगे। लाइफ इज समथिंग लाइक अ ट्रम्पेट, इफ वी डू नॉट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट।
बोले ये ट्रम्पेट जैसे, अगर हम कुछ अंदर नहीं डालेंगे तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा, है ना। अभी क्या होता है, ट्रम्पेट क्या होता है, आपको फूंक मारनी पड़ती है, ठीक है, एयर चाहिए होती है उसको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो लाइफ को भी, मतलब कितना बढ़िया एग्जांपल दिया है कि लाइफ को भी कहीं ना कहीं एफर्ट्स चाहिए होते हैं टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, राइट। तो वही चीज वो बोल रहे हैं, इट्स लाइक अ ट्रम्पेट, आपको उसके अंदर एयर डालनी पड़ती है टू प्रोड्यूस साउंड, वैसे ही आपको लाइफ के अंदर एफर्ट्स डालने पड़ते हैं टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। दैट्स अ वेरी 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 मतलब अमेजिंग थॉट। सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क, बोले अंधेरे में चलने जैसा है सक्सेस। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, सही, हमें नहीं पता हम कहां कदम रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। Precisely mastering the skills and getting to the next place all depend on how we approach and tackle the problem. भाई हमारे स्किल को मास्टर करना और and getting to the next place, ये सब डिपेंड करता है कि हम अप्रोच कैसे करते हैं। मतलब हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको टैकल कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिवली टैकल कर रहे हैं, हमारा अप्रोच क्या है उस चीज को लेके, उस पर डिपेंड करता है। अगर हमें प्रॉब्लम्स टैकल करना आ ही नहीं रहा है, क्योंकि गोल अचीव करने के दौरान बहुत सारे हर्डल्स आपके सामने आएंगे, है ना। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू बी इज टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट, कि अगला कदम हमें कहां रखना है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक। सो कितनी जबरदस्त चीजें बोली जा रही है, ठीक है। सो हमें हमेशा जो भी हम अंधेरे में कदम रख रहे हैं वो सोच समझ के और जमकर रखना चाहिए, वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। और एक बार में एक कदम रखना चाहिए और फिर वहां से धीरे 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 करके बिल्ड करना चाहिए चीजों को, ठीक है। तो ये क्या, इट शुड बी सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक। दैट मीन्स आपका जो स्टेप होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग स्टेप होना चाहिए, ठीक है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जहां से आप और ग्रो ही करेंगे। ओ भाई साहब कितना ज्ञान था इस चैप्टर के अंदर, था या नहीं था बताइए, हाँ या ना। तो यहां तक चैप्टर में मजा कितने बच्चों को आया, जल्दी से बताओ। मुझे तो काफी मजा आया चैप्टर समझाने में। अब हम देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चंस। व्हाई डू सम पीपल फाइंड सेटिंग गोल्स अ चैलेंज? आखिरकार क्यों कुछ लोगों को गोल सेट करना एक चैलेंज लगता है? क्योंकि उन्हें उनके नेचुरल टैलेंट के बारे में पता ही नहीं होता है, राइट। सम पीपल फाइंड सेटिंग गोल अ चैलेंज, कुछ लोगों को गोल सेट करना एक चैलेंज लगता है बिकॉज क्योंकि दे में फियर फेलियर। पहली बात, उन्हें फेलियर से डर लगता है। मुझे लगता है कि ये बहुत सच बात है। आपको फेलियर से जब डर लगता है ना तो आप बहुत सारी चीजें करने से पीछे हटते हैं, ठीक है, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर गोल्स। खास तौर पर जब आपके पास आपके गोल जो है वो क्लियर ना हो। पहली बात तो आपके गोल ही क्लियर नहीं है, फिर आपको डर भी लग रहा है फेलियर से। दे स्ट्रगल टू डिसाइड व्हाट दे ट्रूली वांट टू अचीव, और फिर वो स्ट्रगल करते हैं ये डिसाइड करने में कि आखिरकार वो क्या अचीव करना चाहते हैं, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सेट डायरेक्शन फॉर देयर एफर्ट्स। और फिर इससे डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई मेरे एफर्ट्स को कोई डायरेक्शन कैसे मिलेगा, है ना। फिर उसके एफर्ट्स को डायरेक्शन मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नाइस। हाउ डज क्वांटिफाइंग गोल्स हेल्प अस? क्वांटिफाइंग गोल्स कैसे हमें हेल्प कर सकता है? देखो, क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस। अगर हम मतलब अपने गोल्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं, एज इन ट्रैक कर सकते हैं, तो ही हम अपने गोल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ भाई, क्वांटिफाई मतलब आप उसको मेजर कर पा रहे हो। लाइक कैसे बोलते हैं कि कैसे समझाऊं, अगर मैं सही वर्ड यूज करना चाहूं तो ट्रैक योर परफॉर्मेंस। आप अगर अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पा रहे हो, क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस, राइट। इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू मेजर परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई, ये अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कहां कहां पर उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि वो फोकस रह पाए,
ऐसे अंधेरे में तीर नहीं चलाने होते हैं, राइट? दिस क्लैरिटी मेक्स इट इजियर टू वर्क टुवर्ड द गोल इफेक्टिवली। अगर ये क्लैरिटी हमारे अंदर है तो हम अपने गोल्स की तरफ बहुत ही इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। समझे? What factor is unreal while setting goals? कौन सा फैक्टर है जो अनरियल है? जब भी हम अपने गोल सेट कर रहे हैं तो वो कौन सा फैक्टर है जो अनरियल है? देखो, एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अनरियलिस्टिक। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम किसी भी चीज के अंदर एकदम नंबर 1 हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही छोटे समय में, ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। वो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। अनरियलिस्टिक मतलब प्रैक्टिकल, रियल अप्रोच नहीं है। सेटिंग गोल्स दैट आर बियॉन्ड वंस करंट स्किल। अगर आपको एक ऐसा गोल सेट कर लेते हो जो आपके स्किल में है ही नहीं, ठीक है, आपका स्किल सेट ही नहीं है उसके अंदर और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, विदाउट द नेसेसरी एफर्ट एंड टाइम, इट इज एन अनरियल एक्सपेक्टेशन। तो ये एक अनरियल एक्सपेक्टेशन है भाई, राइट? टू व्हाट आर एफर्ट्स टुवर्ड्स सक्सेस कंपेयर्ड? व्हाई? To what are efforts towards success compared? Efforts सक्सेस की ओर को, कि भाई हमारे जो एफर्ट्स है सक्सेस की तरफ, उसको किससे कंपेयर किया गया है और क्यों कंपेयर किया गया है? उस चीज को इन्होंने किस चीज से कंपेयर किया है और क्यों कंपेयर किया है? देखो, एफर्ट्स टुवर्ड्स सक्सेस आर कंपेयर्ड टू प्लेइंग अ ट्रम्पेट। उसको किसके साथ इन्होंने कंपेयर किया है? ट्रम्पेट के साथ। कैसे? जस्ट लाइक अ ट्रम्पेट प्रोड्यूस नो साउंड अनलेस समथिंग इज ब्लोन इनटू इट। जैसे ट्रम्पेट के अंदर जब तक हम कोई हवा नहीं डालते तब तक वो बजता नहीं है, सक्सेस भी तब तक अचीव नहीं की जा सकती जब तक हम उसके अंदर कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं डालते। वी डू नॉट पुट एनीथिंग, वी कांट एक्सपेक्ट एनी आउटकम। अगर हम किसी चीज के अंदर कोई इनपुट दे ही नहीं रहे हैं तो हम आउटकम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई? है ना? आप मशीन के अंदर कुछ डाल ही रहे हो तो उसमें से क्या निकलेगा? बोलो, निकल पाएगा उसके अंदर से? कुछ नहीं निकल पाएगा उसके अंदर से। सो टू व्हाट आर एफर्ट्स टुवर्ड्स सक्सेस कंपेयर्ड एंड व्हाई? तो वो कह रहे हैं कि उसको ट्रम्पेट के साथ कंपेयर किया गया है, और ट्रम्पेट के साथ कंपेयर करने का रीजन ये है कि भाई आपको रेगुलर कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, रेगुलर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जब तक एफर्ट्स नहीं डालोगे तब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी, है ना? पिक आउट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट that support each of the following facts. Goals should be achievable. अब हमें एग्जाम्पल्स उठाने हैं टेक्स्ट में से जो सपोर्ट करते हैं इन फैक्ट्स को। गोल्स शुड बी अचीवेबल। गोल्स जो है वो अचीवेबल होने चाहिए, बिल्कुल। एग्जाम्पल, वी कैन नॉट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर, बट वी कैन होप टू होल्ड द ऑफिस ऑफ एन इंपॉर्टेंट सोशल वर्कर एंड डिलीवर रिजल्ट्स। तो हम ये नहीं बोल सकते, हम नहीं बन सकते प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, अभी इस एज में तो नहीं बन सकते हो, बट वी कैन होप, पर हम आशा कर सकते हैं, टू होल्ड द ऑफिस ऑफ एन इंपॉर्टेंट सोशल वर्कर, कि भाई हम एक इंपॉर्टेंट सोशल वर्कर का ऑफिस होल्ड कर रहे हैं और रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, राइट? एट अ टाइम लिमिट शुड बी सेट टू अचीव गोल्स, कि भाई एक टाइम लिमिट जो है वो सेट करनी पड़ती है गोल्स अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल, टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। अगर हमें वजन कम करना है तो हमें पता है कि क्या करना पड़ता है, कैसे करना है, बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन। लेकिन बिना कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन के, कि लगातार हम एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है किसी चीज में, आज हमने डाइट कर लिया, कल खाना खा लिया, 2 दिन जिम गए, चौथे दिन नहीं गए, वैसे काम नहीं चलता। इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी। ये कभी भी रियलिटी नहीं बन सकता। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स। कुछ भी हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, डाइट हो सकता है, स्ट्रेस फ्री थॉट्स हो सकते हैं। All these have to be practiced and implemented within a deadline। और ये सब चीजें हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है एक डेडलाइन के अंदर। ये सब चीजें हमें प्रैक्टिस करना है एक डेडलाइन के अंदर, इंप्लीमेंट करना है एक डेडलाइन के अंदर, कि भाई ये काम मुझे करना है इतने दिन के अंदर, इतने टाइम के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करो। हाँ या ना? उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अ स्पेसिफिक फील्ड एरिया हैज टू बी फिक्स्ड टू अचीव गोल्स। एक स्पेसिफिक फील्ड, एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो फिक्स होना चाहिए गोल अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल, इफ इट इज बिल्डिंग अ हाउस, मान लो अगर आपको घर बनाना है, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? क्या कैपेसिटी चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, मेरा क्या बजट होना चाहिए, कितने दिन के अंदर ये बन जाना चाहिए,
ये सब चीजें मुझे डिसाइड करनी पड़ेंगी, ऐसे ही मैं बस शुरू नहीं कर सकती हूं काम कि हाँ चलो भाई घर बना लेते हैं, है ना। एक सेकेंड, यस, गुड रिजल्ट्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क पुट इन। भाई अच्छे रिजल्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं किस चीज पर, क्या क्वालिटी और क्या क्वांटिटी आप दे रहे हो। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्वालिटी और क्वांटिटी जो आप दे रहे हो। जैसे लाइफ इज लाइक अ ट्रम्पेट, इफ वी डू नॉट पुट एनीथिंग इन वी कैन नॉट गेट एनीथिंग आउट। तो वो एक अपने ना उसमें बोलते हैं जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, है ना। तो वो ये वही कहावत है कि भाई जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, मतलब जितने एफर्ट्स डालोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, राइट। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ बेंचमार्क इज नीडेड टू ट्रैक प्रोग्रेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक बेंचमार्क जो है उसकी जरूरत होती है अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, होती है, हाँ या ना, जल्दी बताओ होती है या नहीं। मैं पानी पी लेती हूँ, एक सेकेंड, फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए। A benchmark is needed to track progress, कि भाई एक बेंचमार्क की जरूरत होती है आपको प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। कहते हैं while playing football a player's exact role and position has to be clearly defined। तो ये हम चैप्टर में से ही एग्जांपल उठा के दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब भी हमें फुटबॉल खेलना है, a player's exact role and position has to be clearly defined। तो एक प्लेयर का एग्जैक्ट रोल और उसका एग्जैक्ट पोजिशन जो है वो डिफाइन करना ही करना पड़ता है, अदरवाइज आप ऐसे ही तो नहीं खेल सकते हो। सो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसके अंदर हमने बात की बी स्मार्ट पे। अब इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, जो इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको ये जो स्मार्ट इन्होंने बोला है SMART, है ना, तो इसका ये जो गाइडलाइन इन्होंने दिया है कि भाई आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको मेजरेबल होना पड़ेगा, आपके गोल्स को स्पेसिफिक होना पड़ेगा, मेजरेबल होना पड़ेगा, अचीवेबल होना पड़ेगा, R से रियलिस्टिक होना पड़ेगा और T से टाइम बाउंड होना पड़ेगा। तो ये जो SMART ये पूरा इन्होंने इसका एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बोला है ना, ये सारा मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये मीनिंग नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, SMART। अब मैं जाते जाते आपको एक चीज और बताना चाहती हूं, ठीक है। आंसर राइटिंग के अंदर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। और ये बात मैं अभी क्यों बता रही हूं, मैं अभी इसलिए बता रही हूं क्योंकि किसी भी चीज के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है दैट मीन्स आप उसके अंदर एफर्ट नहीं कर रहे हो, है ना। तो आंसर राइटिंग में एक्चुअल में क्या होता है, बच्चे पहली बात तो राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। सब कुछ वो सोचते हैं कि मैं क्या कर लेता हूं, मैं बस पढ़ता जाता हूं और मेरा काम हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब पॉसिबल नहीं है कि आप इतने सारे क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस करो, तो आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। तो आप जब इतने सारे आंसर्स लिख के प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो बट कुछ तो कर पा रहे हो, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप 5 क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस करो, तो ये गोल अचीवेबल है। लेकिन आप 15 क्वेश्चन रीड करो, ये ऑटोमेटिकली आपका ये वाला चीज इंप्रूव कर देगा, आपका ये आंसर राइटिंग, ये ना आपका ऑटोमेटिकली आंसर राइटिंग इंप्रूव कर देगा। क्योंकि हम आंसर कब नहीं लिख पाते हैं, जब हमारे पास वर्ड्स नहीं है, जब हमें पता नहीं है, जब हमारे पास आइडियाज नहीं है बहुत सारे लिखने के लिए। हम जब 15 आंसर रीड कर लेते हैं ना तो हमें क्लियर हो जाती है चीजें। जब हम 15 आंसर रीड कर लेते हैं, मेरे पास बहुत सारी चीजें होंगी, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मेरे अंदर बहुत आइडियाज होंगे, तो मैं फिर अगर 5 क्वेश्चंस भी लिखकर प्रैक्टिस कर लूंगी तो मेरा काम बन जाएगा।
और मेरे अंदर मुझे एक इंप्रूवमेंट जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है कि आप कॉपियां भर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता है ना। आपको क्या करना है, आपको कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के लिखकर प्रैक्टिस जरूर करने हैं, बट ज्यादा से ज्यादा रीड करने हैं। जितने क्वेश्चन आंसर्स रीड करोगे उतने बेटर हो जाओगे, वोकैबुलरी इंप्रूव होगा, ठीक है, ग्रामर भी पता चलेगा, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करते हैं, आपको सब चीजों के बारे में पता चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने बात की बी स्मार्ट के बारे में। आशा करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।